वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रिटायरमेंट। तो बहुत दिन हो गए थे एनपीओ पढ़ते पढ़ते, तो आज हमने कहा कुछ चेंज कर लेते हैं और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट आपके टर्म 2 के सिलेबस का मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है अगर आपने एडमिशन अच्छे से पढ़ा है तो। अगर पिछले बोर्ड में एडमिशन छोड़ गए थे तो फिर से पूरा रिटायरमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं। रिटायरमेंट के अंदर आपको क्या क्या करना है, रिटायरमेंट एक पार्टनर का कब होता है, कैसे होता है, एंड ऑल द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दैट। अब रिटायरमेंट के नाम से आप समझ चुके हो कि एक पार्टनरशिप फर्म होगी। लेट अस अज्यूम कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर ABCD 4 पार्टनर्स है और कई साल के बाद बी को लग रहा है कि भाई अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ काम कर करके, अब मुझे चाहिए छुट्टी, अब मैं अपने गार्डन में आलू उगाना चाहता हूँ, मूली उगाना चाहता हूँ, अब मुझे रिटायरमेंट दे दो बस, राइट। और अब बी जो है वो आकर कहता है कि मुझे अब तुम्हारे बिजनेस से रिटायरमेंट चाहिए। तो क्या क्या कंडीशंस है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है। नंबर 1, या तो इन लोगों ने अपनी पार्टनरशिप डीड यानी कि अग्रीमेंट के अंदर लिख रखा है कि हाँ भाई बी स्पेसिफिक डे पे रिटायर होगा और वो दिन आ गया है, वो शुभ दिन आ गया और अब बी रिटायर होना जा रहा है। या फिर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं बना बट बी की विल हो गई, बी की विलिंगनेस हो गई कि भाई मैं जो हूँ रिटायर होना चाहता हूँ एट विल, वो रिटायरमेंट पास कर देता है कि मुझे इस दिन रिटायर होना है और मुझे रिटायर कर दो, राइट। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि A, C और D को एक दिन ये महसूस हुआ कि यार हम तीनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बुढ़ा हो गया है, इससे नहीं हो पा रहा काम, इसको रिटायर करो। ये बुढ़ा हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है, काम कम करता है, प्रॉफिट ज़्यादा लेके जाता है, इसको कर दो रिटायर। तो ये तीनों मिलके इसको आर्ग्यू करते हैं कि प्लीज़ यार तुम रिटायर कर हो जाओ, अपना हिस्सा उठाओ और घर जाओ। तो यहाँ तो ये तीनों ऑल द 3 पार्टनर्स कन्विंस हिम कि आप रिटायर हो जाओ और फिर बेचारा चुपचाप जाके रिटायर हो जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल, अगर भी कह रहा है कि नहीं 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 मैं घर बैठ के क्या करूँगा, मुझे तो काम करना है, मैं तो मरते दम तक काम करना चाहता हूँ, तो क्या ये तीनों इसे रिटायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक बी अग्री ना करे तो, राइट। ऐसा नहीं है कि हम सब ने फैसला कर लिया तुम निकलो यहाँ से, भाई इसकी भी मेहनत है फर्म में। तो अगर ये कन्विंस हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो यू कैन नॉट रिटायर हिम, राइट। सो ये 3 कंडीशंस में भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, राइट। अब एक छोटी सी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी से अगर बनता है तो, कि क्या लायबिलिटी रह जाती है एक रिटायरिंग पार्टनर की, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, राइट। वैसे रिटायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ यही छोटी मोटी इंट्रोडक्शन वाली बात है, बाकी सारी चीज़ें अब फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ही देखेंगे। तो जब तक बी काम कर रहा है, लेट्स से कि इसने डिसाइड किया कि नया साल शुरू होते ही मैं रिटायर हो जाऊंगा, 1 जनवरी 2022 को मैंने फैसला कर लिया आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा, मेरी रिटायरमेंट हो गई है। तो ये सिर्फ 1 जनवरी 2022 तक ही लाइबल रहेगा, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही विल बी लाइबल for all the responsibilities and liabilities of the firm but not after that, right। हाँ, अगर बी ने सिर्फ वर्बली बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं घर बैठ रहा हूँ और कोई भी लीगल नोटिस नहीं दिया, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया या कुछ भी इन रिटन नहीं दिया, तब वो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेगा, क्योंकि अभी तक पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो रिटायर हो गया है। क्रेडिटर्स या डेटर्स तो यही सोच रहे हैं कि अभी भी हम इसके भरोसे पे बिजनेस को लोन दे रहे हैं। तो अगर उन्हें पता ही नहीं है और उनके नाम का गलत फ़ायदा उठाकर एक थर्ड पार्टी से लोन लिया जा रहा है, तो अभी भी बी जो है वो लायबल रहेगा इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब तक उसने कोई रिटन नोटिस नहीं दिया, राइट। तो ये 2 केसेस में आपको याद रखना है कि अगर रिटर्न नोटिस दे दिया है तो टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इसके ड्यूज हम क्लियर कर देंगे और इसके बाद आपका इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं दिया है तो जब तक नहीं दिया है, चाहे आप रिटायर हो चाहे ना हो, आपको देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप रिटायर माने जाओगे, यानी कि अभी आपकी लायबिलिटी 0 हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सीखेंगे
कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखो जब बी चला जाएगा तो ए, सी और डी के पास एक ही ऑप्शन है कि अब ये चला गया, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, उसी में अब अगले साल का प्रॉफिट बांटेंगे, तो वो तो निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा। और जब ये जाएगा तो इसके हिस्से को ये लोग आपस में बांटेंगे। जैसे पहले अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होता तो इसको 25 मिलते, 25 25 25, तीनों इक्वल, चारों इक्वली बांट देते। सपोज कर रहे हैं हम कि इक्वल रख रहे हैं। अब अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो ये तीनों बराबर बांटेंगे, 33 33 और 33, यानी कि तीनों को फायदा हो गया ना इसके जाने से। तो अब हम दूसरी चीज़ निकालेंगे, गेनिंग रेशो। एडमिशन में हम निकालते थे सेक्रीफाइसिंग, इसमें हम सीखेंगे गेनिंग। तो ये दो चीज़ें तो आपको सीखनी ही सीखनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे इसे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि जो फर्म के अंदर गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या रहना है। अब गुडविल से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर लेके आया करता था एडमिशन के टाइम पे। अब जब पार्टनर जाएगा तो वो अपना पैसा लेकर भी तो जाएगा। जब वो आया था तो उसने एडमिशन फीस दी थी, अब वो जा रहा है तो उसको रिटायरमेंट टोकन दे देंगे, बाय बाय ग्रेजुटी के नाम से, राइट। तो वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हम सीखेंगे कि अब जब वो जाएगा तो उसका हिसाब कैसे करना है, उसकी बुक्स कैसे क्लोज करनी है। उसके बाद जो भी इसने पूरे साल मेहनत करी, प्रॉफिट कमाया, उसके बाद उस प्रॉफिट को रिजर्व्स में बांटा, और रिजर्व्स में बांटने के बाद बैलेंस शीट के अंदर रखा हुआ है संभाल के, तो वो ये भी तो कहेगा कि भाई मेरे जाने से पहले सारी चॉकलेटें बांटो, फ्रिज में जितना भी सामान है सब खाली करो, सब चारों बांटेंगे पुराने रेशो में, और मेरे हिस्से में जो भी आएगा मैं अपने झोले में डाल के घर लेके जाऊंगा। तो उन सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस रिजर्व्स को किस तरह से जर्नल एंट्री में बांटना है। बांटना तो हमें पता चलता है, हिसाब जैसे हम लोग चीज़ें बांट देते हैं, बट जब जर्नल एंट्री करने पे आते हैं तो किसी बच्चे को नहीं आती, तो वो चीज़ हमें सीखनी है। उसके बाद अब हम और क्या सीखने वाले हैं कि जब पार्टनर जाता है तो हम सारे एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यू करते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, हो सकता है एसेट और लायबिलिटी की भी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग हो। तो पहले अब हम रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उस प्रॉफिट को प्लस ये सारी चीज़ों को कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, और उसके बाद फिर जो आपका हिसाब बनेगा उसे हम आपके लोन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, और फिर आपको गुड बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय। तो ये सारी चीज़ें अब हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। हाउएवर जो पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है उतना आपके सिलेबस से कट गया है, तो हम लोन अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे, लेकिन ये इतनी चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट का 10% चैप्टर का काट दिया गया है सिलेबस में, वो हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तब तक आपको इतनी चीज़ें तो सीख ही लेनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।